आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कीवर्ड एनालिसिस। कीवर्ड एनालिसिस में क्या रहता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ये कीवर्ड एनालिसिस का। ऐसे डिटेल्ड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है इसमें। आज के लिए जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कहीं मान लीजिए काम मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी का या किसी ब्रांड को प्रमोट करने का, तो हम लोग कैसे उसको वर्कआउट कर सकते हैं और कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गूगल पे जैसे मान लीजिए हमने सर्च किया कॉमर्स क्लास, कॉमर्स कोचिंग, मान लीजिए हमें कॉमर्स की कोचिंग है उसके बारे में प्रमोशन करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रिज़ल्ट आ रहे हैं। जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट, टारगेट स्टडी, कोचिंग, अर्बन प्रो, ठीक है। और जो हमने पहला देखा कि गॉड्स कॉमर्स हाउस, इस तरीके के हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी कोचिंग का हम एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं या कोई भी लिंक का। सपोज़ हमने ये लिंक पकड़ लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इस पर्टिकुलर लिंक में कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग अलग अलग भाषा में कैटेगराइज करते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो हमें लिंक दिख रहा है वो कहलाता है URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यानी कि कोई भी जो URL होता है उसे हम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। कुछ हद तक इसे स्लग भी कहा जा सकता है। स्लग मतलब कि उसका जो डोमेन है उसके आगे किसी पेज का एड्रेस, जैसे एक नॉर्मल एड्रेस होता है कि आपका एक कॉलोनी नंबर होगा, एक हाउस नंबर, एक एरिया नंबर, पिन कोड, तो उस तरीके से आपका पूरा एड्रेस बनता है। इसी तरह किसी भी पर्टिकुलर HTML पेज या PHP पेज पर पहुंचने के लिए जो पूरा पाथ यूज़ होता है URL का, वो कहलाता है स्लग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टाइटल। टाइटल की जो लिमिट है वो हमें मेंटेन करनी पड़ती है। यानी कि ये नहीं कि हम पूरा लिखते जाएं या कुछ भी करते जाएं। टाइटल की लिमिट हमें मेंटेन करनी होती है 70 कैरेक्टर तक की। 70 कैरेक्टर्स का टाइटल। अब 70 कैरेक्टर्स, पहली चीज़ आ जाती है कैरेक्टर और वर्ड्स में डिफरेंस समझने की। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं कॉमर्स कोचिंग इन आलमबाग लखनऊ, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ कॉमर्स कोचिंग को लें तो इसमें क्या है, वर्ड्स तो 2 हैं, लेकिन अगर हम कैरेक्टर देखेंगे तो 16 कैरेक्टर प्लस एक स्पेस बार, दैट इज 17 कैरेक्टर। इतने शब्द में 2 वर्ड्स हैं और 17 कैरेक्टर हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्विक ब्राउन फॉक्स, इसमें क्या है, हमारे जो वर्ड्स हैं अगर देखे जाए तो वो हैं 4 वर्ड्स, अ क्विक ब्राउन फॉक्स। लेकिन अगर कैरेक्टर के हिसाब से देखें तो आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। तो एक तरह से तो 14 आ रहा है यहाँ पे फिगर, बट यहाँ पे क्या है, 3 स्पेस बार भी यूज़ हुए हैं, ए के बाद, फिर क्विक के बाद और ब्राउन के बाद। तो कैरेक्टर में स्पेस बार भी ये काउंट होते हैं। तो टोटल हो गए हमारे यहाँ पे 4 वर्ड्स एंड 17 कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड्स और कैरेक्टर को देखते हैं।
कि कैसे हम वर्ड्स और कैरेक्टर में हमें जो मेंटेन करना है वो हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा पार्ट, आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का जो लिमिट है वो वेरिएबल है, एक तरह से मतलब बदलती रहती है। कुछ कीवर्ड्स पे कुछ आएगी, कुछ कीवर्ड्स पे कुछ आएगी। तो एक लिमिट हम मान के चले 160 to 320 कैरेक्टर्स। गूगल अपनी एल्गोरिदम में कई बार चेंजेस करता रहता है, तो इस वजह से हमें एक रेंज मान के चलनी पड़ती है कि 160 to 320 कैरेक्टर्स होना चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो 220 के आसपास कैरेक्टर्स रख दें तो वो एक आइडियल मान लेते हैं। कैरेक्टर्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट क्या होता है कि अगर ज़्यादा होंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे 3 डॉट हैं, वो डॉट डॉट करके दिखा देगा। कैरेक्टर्स और कीवर्ड्स का एसईओ में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट ओपन होने से पहले इसी तरह से जज की जाती है, यानी कि उसके टाइटल में क्या लिखा है, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। तो इसी पॉइंट पे कोई भी वेबसाइट जज की जाती है कि वो साइट हम खोलें या नहीं। साइट खुलने के बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कंटेंट कैसा है, ये सब चीज़ें तब मैटर करती है जब साइट खुलती है। और साइट खुलने के लिए हमारा यही पॉइंट काफ़ी होता है, जो हमारा टाइटल है और हमारा डिस्क्रिप्शन है। इसी से डिसाइड होगा कि कोई यूज़र हमारी वेबसाइट ओपन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहीं से हमारी कीवर्ड एनालिसिस शुरू होती है। अब जैसे कीवर्ड एनालिसिस की बात करें और हमें कॉमर्स कोचिंग को प्रमोट करना है, तो यूजुअली थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज भी ज़रूरी है इसके लिए। तो कॉमर्स कोचिंग की जब बात करें तो बहुत से लोग कॉमर्स सर्च करते हैं और बहुत से लोग अकाउंट्स कोचिंग सर्च करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 2 कीवर्ड्स, कॉमर्स और अकाउंट्स। ठीक है, इसके बाद बहुत से लोग क्लास सर्च करते हैं, बहुत से लोग क्लासेस सर्च करते हैं, कॉमर्स क्लासेस, अकाउंट्स क्लासेस, कोचिंग, इंस्टीट्यूट या टीचर। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, इन तरीके के इनके कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। जैसे कॉमर्स अकाउंट्स हो गया, फिर क्लास, क्लासेस, कोचिंग, इंस्टीट्यूट, टीचर, ये हो गए। इसके बाद आ जाती है लोकेशन की बात, या फिर बोर्ड्स की बात अगर करते हैं तो एक चीज़ ये भी है कि ICSE ज़्यादा पॉपुलर है, ISC ज़्यादा पॉपुलर है या CBSE। स्टेट बोर्ड में हर बोर्ड का अलग होता है, यूपी बोर्ड कौन ज़्यादा सर्च करता है। आप जिस एरिया में हैं, जिस एरिया की कोचिंग है, इसमें आपको थोड़ी ऑन फील्ड रिसर्च भी करनी होगी कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं या जिस भी एरिया के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, उस एरिया में कौन से स्कूल या कौन से कॉलेजेस ज़्यादा हैं, कौन से बोर्ड के। अगर CBSE बोर्ड के ज़्यादा हैं तो हम CBSE बोर्ड को टारगेट कर लेंगे। ठीक है, अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स आती है हमारी इंटरमीडिएट में। तो क्लास 11 और क्लास 12 जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्लास 11 से ही अपना पूरा टारगेट कर लेते हैं और 2 साल का पूरा कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। बट जो 12th में होते हैं वो क्या करते हैं, क्रैश कोर्सेज ढूंढते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो हमें क्या करना है, इसी में से बेस्ट कीवर्ड कौन सा है ये निकालना है। सिंस हमारे पास 70 कैरेक्टर की स्पेस है तो हमें बहुत सोच समझ के कीवर्ड्स निकालने होंगे। अभी तो हमें ये कीवर्ड्स पता थे कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अगर नहीं पता है तो कुछ टूल्स हैं, जैसे keywordtool.io। इसमें क्या होता है, हमें सारे सर्च इंजन या जितने भी जगह सर्च लगे हैं वहाँ पे हमें कीवर्ड्स का एक अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा पॉपुलर है। जैसे गूगल, यूट्यूब, बिंग, अमेज़न, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, इन सब का जो सर्च डेटा है वो इनके पास है। यहाँ पे हमने सर्च किया
अकाउंट्स कोचिंग, यहाँ पे मैटर नहीं करता क्योंकि ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स दिखा देगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने कीवर्ड हैं वो दिखा देगा। और जैसे यहाँ पे ये कीवर्ड दिखा रहा है अकाउंट्स कोचिंग नियर मी, अकाउंट्स कोचिंग इन लखनऊ, अकाउंट्स कोचिंग बाय सीए प्रीति महेश्वरी, अकाउंट्स कोचिंग क्लासेस इन कानपुर नोएडा क्लासेस नियर मी, है ना, अकाउंट्स कोचिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। बेस्ट अकाउंट्स, कोई भी कीवर्ड में सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के भी लोग सर्च कर रहे हैं, तो इसने इससे रिलेटेड सारे कीवर्ड दिखा दिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से सारे लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट इन द सेंस कि जो जो कीवर्ड हमें लगता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट करके अपने कहीं पे नोट कर लेंगे। दूसरा एक टूल है जो गूगल का खुद का है, गूगल का कीवर्ड प्लानर। ये गूगल का खुद का टूल है। इसमें हम क्या करते हैं, कीवर्ड डालते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं जो गूगल पे सर्च किए जा रहे हैं वो आ जाते हैं। यूजुअली अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे इसमें। ये रहता है। तो यहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स देख सकते हैं। हमें क्या नए कीवर्ड्स निकालने हैं, तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें अपने कीवर्ड्स लिख देने हैं, जैसे तो यहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव साइट है जो हमें लगता है कि हमसे ऊपर आ रही है, उसका यहाँ पे डोमेन लेके और सारे कीवर्ड उससे फिल्टर आउट कर लेंगे जितने भी कीवर्ड्स पे वो चला रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि गौर कॉमर्स हाउस है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इनका डोमेन ले लिया और यहाँ पे अपने कीवर्ड प्लानर में पेस्ट कर दिया। तो अब क्या है कि हम दोनों तरीके से अपना देख सकते हैं, यानी कि हमें अगर कीवर्ड्स पता हैं तो हम देख सकते हैं, कीवर्ड्स कहीं से निकालने हैं वो भी देख सकते हैं, और अगर हमें कीवर्ड्स नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने कंप्यूटर का नाम लेके उसका जो है URL यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और रिजल्ट्स यहाँ पे गेट रिजल्ट्स कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे वो दिखा रहा है कि अकाउंट्स कोचिंग और कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे हम रिजल्ट्स करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारी कीवर्ड्स आ गए हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, कॉमर्स कोर्सेज, कोचिंग सेंटर, कॉमर्स क्लासेस नियर मी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने सारे कीवर्ड्स ले लेंगे
और उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, और वो लिस्ट कुछ इस तरीके की होगी। ये कॉम्बिनेशन जैसा आप देख रहे हैं, इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम लोग कुछ लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इनकी रैंकिंग करेंगे, क्योंकि हमें कैरेक्टर 70 ही भरने हैं। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि उन 70 कैरेक्टर्स में अपने टॉप के कीवर्ड्स भर दें। तो रैंकिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं गूगल का एक टूल है ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में क्या होता है, हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। जैसे कि एक कंपैरेटिव स्टडी हम करना चाहें तो वो यहाँ से हो सकती है। सबसे पहले हमें गूगल ट्रेंड्स में अपनी कंट्री सेट कर लेनी होती है। अगर हम कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो इंटरनेशनली है, यानी कोई एजुकेशन की बात कर रहे हैं या कुछ है, तो वो उसमें हमें ये सेट नहीं करना पड़ता है। कंट्री को हम वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, बट सिंस हम एक लोकल बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो हम इंडिया और रेस्पेक्टिवली अपने स्टेट में आके उस लोकेशन का करेंगे। जैसे पहली चीज़ कॉमर्स वर्सेस अकाउंट्स देखते हैं कि ज़्यादा कॉमर्स सर्च किया जाता है या अकाउंट सर्च किया जाता है। अकाउंट्स क्लासेस या कॉमर्स क्लासेस। हमने दो टर्म लिए, कॉमर्स क्लासेस वर्सेस अकाउंट्स क्लासेस। तो अब देख रहे हैं कॉमर्स बहुत ऊपर चल रहा है और अकाउंट्स बहुत नीचे है, क्योंकि कॉमर्स पूरी फील्ड है और अकाउंट्स सिर्फ एक सब्जेक्ट है उसका। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोचिंग सर्च करके देखते हैं, कॉमर्स कोचिंग या अकाउंट्स कोचिंग। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कॉमर्स ही ऊपर है, ओवरऑल कॉमर्स ज़्यादा ऊपर माना जा रहा है। हम सिंपली अकाउंट्स इसलिए नहीं सर्च कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट्स में वो बैंक अकाउंट्स को लेने लगेगा, जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट, इन सब को लेने लगेगा, और कॉमर्स लेंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स इन सब को लेने लगेगा। हमें सिर्फ एजुकेशन वाइज लेना है, इस वजह से हम क्लासेज या कोचिंग कर रहे हैं। अब जैसे हमने एक स्टडी देखी कि कॉमर्स और अकाउंट्स में कॉमर्स बहुत ऊपर है, यहाँ पे बहुत ऊपर नहीं है, थोड़ा ऊपर है, लेकिन एक ओवरऑल स्टडी देखें तो ओवरऑल कॉमर्स बहुत ऊपर है अकाउंट से। तो पहली चीज़ तो हमारी ये क्लियर हो गई कि हम इन दोनों कीवर्ड्स में जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें कॉमर्स को प्राइमरी रखेंगे, अकाउंट्स को सेकेंडरी रखेंगे। फिर बात आती है क्लास, क्लासेस, कोचिंग, इंस्टीट्यूट और टीचर की। तो यहाँ पे वही चीज़ सर्च कर लेते हैं, पहले क्लास, फिर क्लासेस, फिर आता है कोचिंग, फिर इंस्टीट्यूट, हमने अभी फ़िलहाल के लिए ये 4 टर्म सर्च किए, एक और ले लेते हैं, ट्यूशन। अब ओवरऑल हम देख रहे हैं कि क्लास टर्म है, जो जैसे जो ब्लू वाला पार्ट है वो है क्लास कीवर्ड का। तो क्लास ओवरऑल बहुत ऊपर है पूरे स्पैन में, यानी पिछले 12 महीने में जो क्लास वाला टर्म है बहुत ऊपर रहा है। क्या करते हैं, इसको रिमूव करके
देखते हैं कि बाकी सब में कौन ऊपर है। इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि ये तो हमें पता चल गया क्लास टर्म बहुत ऊपर है। अब बाकी क्लासेस, कोचिंग, इंस्टीट्यूट और ट्यूशन में एक कंपैरेटिव स्टडी देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट जो है वो ऊपर है ओवरऑल, और उससे जस्ट नीचे है क्लासेस, फिर हमारी कोचिंग और ट्यूशन। यानी ट्यूशन जो शब्द है ये सबसे कम पॉपुलर है, इंस्टीट्यूट है, फिर कोचिंग है और क्लासेस है। अगर हम नीचे आके देखेंगे तो यहाँ हमें स्टेट वाइज भी डेटा मिल रहा है, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे क्लासेस ज़्यादा पॉपुलर है और बाकी सारे स्टेट्स में इंस्टीट्यूट ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम यूपी का डेटा देखें और स्पेसिफिकली यूपी का देखें तो यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ज़्यादा पॉपुलर है, क्लासेस कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, फिर कोचिंग है, फिर क्लासेस और ट्यूशन उससे भी कम। अब इसमें भी सिटी वाइज डेटा चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत। जैसे अगर हम मथुरा देखें तो मथुरा वाले इंस्टीट्यूट नहीं सर्च करते हैं, कोचिंग ज़्यादा सर्च करते हैं। इसी तरह बनारस में इंस्टीट्यूट ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। इलाहाबाद, झांसी सब में क्या है, अलग अलग डेटा आ रहा है। यहाँ पे हम सिटी वाइज भी डेटा देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है। अभी हम लखनऊ का देख रहे हैं स्पेसिफिकली। अगर लखनऊ का इन-डेप्थ डेटा होगा तो हमें और बेटर पिक्चर मिल जाएगी। जैसे लखनऊ में इंस्टीट्यूट ज़्यादा पॉपुलर है, यानी अगर कोई भी 100 लोग सर्च कर रहे हैं पर्टिकुलरली तो 40 लोग इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, 29 लोग क्लासेस सर्च करेंगे, 28 कोचिंग और 3 लोग ट्यूशन सर्च करेंगे। तो सीधी बात है, हमें इंस्टीट्यूट कीवर्ड को अपने में लिखना है। इंस्टीट्यूट को लिखने के लिए क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं वो अलग पॉइंट है कि आप कब कोचिंग लिख सकते हैं, कब इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं, कब ट्यूशन लिख सकते हैं। तो वो सारे ऑब्लिगेशंस आप अलग तरीके से किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंस्टीट्यूट जो टर्म है, सबसे पॉपुलर टर्म तो क्लास था, उसके बाद था इंस्टीट्यूट, यानी क्लास हमें लेना है और सेकंड इंस्टीट्यूट लेना है। फिर आता है बोर्ड्स, आईसीएसई, आईएससी और सीबीएसई। इन तीनों में से कौन सा पॉपुलर है। हम ये यूपी में सर्च कर लेते हैं, सीबीएसई, आईएससी और आईसीएससी। और इसको रिमूव कर दे रहे हैं। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो सीबीएसई ही ज़्यादा पॉपुलर है। तीनों बहुत ही कम सर्च किए जाते हैं, मतलब कि कोई भी क्वेरी बहुत कम सर्च की जाती है। सीबीएसई एक कोई पर्टिकुलर दिन में बहुत ऊपर गया है, बीच में हो सकता है कोई सीबीएसई की नई नोटिफिकेशन आई हो या रिज़ल्ट आया हो तो उस वजह से इसका ऊपर गया हो। जैसे मई जून, जहाँ तक ये रिज़ल्ट का एक पॉइंट है जहाँ पे सर्च इतनी हाई हुई है। तो यहाँ से हमें एक पता चल गया कि सीबीएसई ही ऊपर है इन तीनों में। अब 11th-12th में हम दोनों ही को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें दोनों ही स्टूडेंट्स को टारगेट करना है। तो जो हमारे कॉम्बिनेशन बने कि कॉमर्स प्लस क्लास प्लस फिर सीबीएसई, फिर प्लस 11th और 12th, ये कॉम्बिनेशन बना हमारा। अब इसी को हम टाइटल कैसे बनाएं। ये तो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स हो गए कि ठीक है ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसका टाइटल एक बना के देखते हैं।
कॉमर्स क्लास फॉर या कॉमर्स इंस्टीट्यूट फॉर क्लास 11 एंड 12। अब क्या होता है, एक एंड होता है AND और एक एंड होता है ये। यहाँ पे हमने ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स बचाने हैं। वहाँ पे हमारे 3 कैरेक्टर्स जाते हैं और यहाँ पे हमारा सिर्फ एक कैरेक्टर जा रहा है, तो यहाँ पे कैरेक्टर इस हिसाब से भी हम बचा सकते हैं कि एंड, क्योंकि नॉर्मली एंड AND कोई सर्च करे ना करे, बट हमें अपना मेन कीवर्ड्स दिखा देने हैं। तो हमने यहाँ लिखा कॉमर्स इंस्टीट्यूट फॉर क्लास 11 12 और यहाँ पे एक सेपरेटर दिया पाइप। पाइप होता है आपका, अगर एंटर के ऊपर देखेंगे हिंदी में जो पूर्ण विराम कहलाता है, शिफ्ट दबा के आप वो टाइप कर सकते हैं। जैसे एंटर के ऊपर वाली जो की होती है आपने, जहाँ बैकस्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश, और उसके ऊपर जस्ट पाइप होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें शिफ्ट दबा के उसको टाइप कर सकते हैं। इसे सेपरेटर भी कहा जाता है, यानी जब हम 2 चीज़ों को सेपरेट करते हैं तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें लिखना है CBSE स्टूडेंट बस। तो हमने एक टर्म किया CBSE सिलेबस, यानी CBSE सिलेबस जो है उसके पैटर्न पे हम कॉमर्स इंस्टीट्यूट फॉर क्लास 11 12 चला रहे हैं। अब इसमें हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स आ गए, अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहले क्या आ गया, कॉमर्स आ गया। यहाँ कॉमर्स है, ये कॉमर्स आ गया। फिर क्लास था, क्लास आ गया। यहाँ 11 12 था, यहाँ भी 11 12 आ गया। फिर CBSE था, यहाँ भी CBSE आ गया। और सेकंड बेस्ट कीवर्ड था इंस्टीट्यूट, तो हमने यहाँ इंस्टीट्यूट को भी ले लिया। तो ये टोटल हमारा बन गया एक टाइटल, कॉमर्स इंस्टीट्यूट फॉर क्लास 11 12 CBSE सिलेबस। इस तरीके से हम अपना एक टाइटल बना सकते हैं। और जितने भी बचे हुए कीवर्ड्स हैं, ऐसा नहीं था कि बाकी सब कीवर्ड सर्च नहीं किए जा रहे थे, बाकी सब भी सर्च किए जा रहे थे। उन सब का एक फ्रेज़ बना के हम भर देंगे डिस्क्रिप्शन में अपने। जो ये डिस्क्रिप्शन है, बाकी बचे कीवर्ड्स के फ्रेजेस बना के हम, जैसे अकाउंट्स कोचिंग, कॉमर्स टीचर फॉर ISC स्टूडेंट, इस तरीके से फ्रेजेस बना के हम इनमें भी भर देंगे और यहाँ से अपना एक टाइटल और कीवर्ड फॉर्म कर देंगे। फोकस कीवर्ड हमारा कॉमर्स और अकाउंट्स क्लासेस हो गया, बाकी सारे इसी के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये हम लोग का कीवर्ड एनालिसिस का एक बेसिक ट्यूटोरियल है। इसी का एक डिटेल ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम बताएंगे कि किन किन चीज़ों में, या जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती है। CPC क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, फिर आपका बिड रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। बाकी इसी के जो डिटेल ट्यूटोरियल हैं वो इसी पे अपडेट रहेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए इसको। थैंक यू।